प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं संजू सागवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है बेटा क्रिया। ठीक है, जो क्रिया होती है बेटा वो क्या है? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि जब किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। यदि हम किसी कार्य को करने या होने के बारे में ज्ञात करते हैं या जानते हैं तो वो क्रिया के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखो बेटा अकर्मक क्रिया हम कर चुके हैं, नेक्स्ट जो आता है हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, जो सकर्मक क्रिया है बेटा तो इसमें क्या रहता है कि जब कार्य को करने का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जहां पर सकर्मक क्रिया की बात आए बेटा तो क्या करोगे? एक हमने रटा रटाया क्वेश्चन है हमारा क्या। यदि हमें क्या का उत्तर मिलता है तो हम क्या करते हैं कि सकर्मक क्रिया, लेकिन बेटा क्या का उत्तर मिलता भी है तब भी कई बार अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अकेला इसी पे नहीं जाना, कभी कभार ये हमारा क्या रह जाता है? गलत भी क्वेश्चन करवा देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब कार्य का प्रभाव जो पड़ेगा वो कर्म पर पड़े तब हमारी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं, देखो बेटा जैसे मैं कहूं गीता पाठ पढ़ती है, गीता पाठ पढ़ती है। ठीक है, तो गीता यदि पाठ पढ़ती है, हमने क्या देखा कि गीता क्या है? यहाँ पर कर्ता है, पाठ क्या है? कर्म है, और पढ़ना क्या है? क्रिया है, और है क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना, सहायक क्रिया। या तो आप ऐसे भी बना करके देख सकते थे कर्ता, कर्म और क्रिया। एक कर्म से जब हमारा वाक्य जाता है तो वो क्या रहता है हमारा? उसमें हमारा रहता है बेटा जहां पर यदि हमें कर्म होगा तो हमें पता चले, पहला तो लॉजिक ये जाता है, दूसरा क्या हमने वही क्या वाला उत्तर लगा तो क्या पढ़ती है? पाठ पढ़ती है। लेकिन और यदि आपको क्या का उत्तर मिलता है तो वो क्या है? हमारी वो हमारी मुख्य क्रिया है, उसी में हमें क्या का उत्तर मिलता है। तो यहाँ पर हमारी जो मुख्य क्रिया वो कौन सी है? वो पाठ को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है? जैसे हम कहें राम फल को काटता है, राम फल को काटता है। अब ये भी एक चीज ध्यान रखनी है बेटा आपको कि कई बार जब सकर्मक क्रिया पूछी जाती है तो इसमें लगभग आपका को की विभक्ति जो होती है वो लगी होगी, और को की विभक्ति यदि लगी होती है तो वहां पर भी हमारा क्या रहता है? क्रिया हमारी सकर्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फल पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कट कौन रहा है? फल रहा है। क्या कट रहा है? फल कट रहा है। फिर वही लॉजिक है कि राम क्या है? करता है, फल क्या है? कर्म है, और क्रिया हमारी काटना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है बेटा? सकर्मक क्रिया में हमारा जो प्रभाव हो किस पर है? कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, तो हमारी क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक होगी। फिर एक चीज और है बेटा, क्या कि जो सकर्मक क्रिया होती है ये भी दो भागों में विभाजित होती है। पहली जो होती है वो होती है बेटा पूर्ण सकर्मक क्रिया। पहला जो इसका भाग होता है वो कौन सा होता है? पूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्योंकि जो क्रिया होती है बेटा उसको दो भागों में हमने किसके आधार पर बांटा है? उसको हमने कर्म के आधार पर बांटा, और जो सकर्मक क्रिया होती है उसको भी दो भागों में हमने बांटा है, क्योंकि ये दो भागों में बटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले है पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण है तो इसमें क्या है? पूर्ण क्रिया है तो उसमें क्या है कि जहां पर कार्य को करने का प्रभाव कर्म पर पूर्ण रूप से पड़ता है तो वहां पर क्या होती है? हमारी सकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया। और पूर्ण सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में विभाजित किया गया है,
पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है बेटा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, पेपर में जब एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रिया है, देखो जो भी बच्चे टीचिंग का एग्जाम देने वाले हैं वो इसको ध्यान से सुने और वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स इसमें बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो दिया गया है एक कर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया, आज का जो पेपर में पूछा जाता है खासकर टीचिंग एग्जाम में बड़ा डीपली पूछा जा रहा है, तो आपको डीपली ही आना चाहिए। ठीक है, एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, हमें नाम से भी पता चल रहा है क्या कि जहां पर एक कर्म हो, जहां पर एक कर्म होता है वहां पर एक कर्मक क्रिया होती है। वैसे ही जहां पर दो कर्म मौजूद होते हैं वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। एक बार उदाहरण के साथ समझते हैं। देखो बेटा क्या कहता है एक कर्मक क्रिया में, यदि हम कहें कि मोहन भोजन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, मोहन भोजन कर रहा है। दूसरी बात वो लॉजिक भी हमारा चलता है क्या कि कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है ना, तो मोहन भोजन कर रहा है कैसी क्रिया है, एक कर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म क्या है, एक ही है। उसी प्रकार क्या है, ओम घंटी बजाता है, घंटी बजाता है। उसी प्रकार क्या है, गीता, देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, गीता नृत्य करती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारी एक कर्मक क्रिया है और किसका भाग है, सकर्मक क्रिया का भाग। और कौन सी क्रिया, पूर्ण सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया जो है उसमें है, क्योंकि यहाँ पर नृत्य होने का क्रम हो रहा है, घंटी बजाने का हो रहा है, भोजन करने का हो रहा है, और तीनों में ही कर्ता कौन है, एक में मोहन है, एक में ओम है और एक में गीता है। कार्य क्या कर रहे हैं, एक में भोजन करने का कर रहे हैं, दूसरे में हमारा घंटी बजाने का है और तीसरे में हमारा नृत्य करने का है। या फिर इसकी जगह आप क्या कह सकते हो कि माली फूल तोड़ रहा है। अब माली फूल को तोड़ रहा है ना, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, फूल हमारा कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्रिया है, एक कर्म क्रिया है। अब देखते हैं दूसरी जो हमारी क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया जो है उसमें आपको नाम से भी पता है क्या कि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया जो होती है उसमें हमारे दो कर्म होते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब कभी आपको दो कर्म दिखाई दे तो वहां आपको क्या करना है, हमारी द्विकर्मक क्रिया लगानी। जैसे अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाता है। अब यहां पर क्या है, अध्यापक क्या है, करता है। पहला जो कर्म है वो छात्रों पर हो रहा है, दूसरा कर्म क्या किया जा रहा है, पाठ पढ़ाने का किया जा रहा है। तो दो कर्म है, इसलिए क्या है, हमारी द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार क्या कहें, राधा का पति उसे साइकिल, राधा के पति ने उसे साइकिल चलानी सिखाई। एक हमने ये लिया बेटा, साइकिल चलानी सिखाई। राधा के पति ने उसे साइकिल चलानी सिखाई। यदि राधा के पति की बजाय क्या आता, यहां पर यदि राधा के पति ने उसे साइकिल चलानी सिखाई तो एक कर्म क्रिया हो गई, क्योंकि राधा के पति ने उसके एक सिंपली कर्म किया कि साइकिल चलानी सिखाई है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाता, राधा को उसके
चलानी सिखाई, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। बस थोड़ा सा अंतर है, उसी में हमारी क्रिया का प्रकार बदल जाता है। नेक्स्ट जो देखते हैं, इसमें जो ध्यान देने की बात है बेटा वो एक और भी है, जो द्विकर्मक क्रिया होती है या सकर्मक क्रिया होती है, इसमें लगभग क्या होता है, यदि दो कर्म आते हैं तो जो पहला कर्म होगा वो क्या होगा, वो प्राणीवाचक यानी कि सजीव वस्तुओं के लिए आएगा, और जो दूसरा कर्म किया जाएगा वो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाएगा। तो ये हमारी कैसी क्रियाएं हैं, ये हमारी द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। साथ में ही जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है, एक मैंने आपको बताया कि बेटा यहाँ पर क्या रहता है कि भाई आपका वो पूछा जाता है कि अपूर्ण जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो कौन सी होती है, अपूर्ण सकर्मक। ये तो हमने सकर्मक का एक भाग किया जो हमारी पूर्ण सकर्मक क्रियाएं थी। नेक्स्ट जो आता है दूसरा प्रकार, वो है हमारा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अपूर्ण में मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका कर्म होगा वो कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, वो आपको पूरा करना होता है। जैसे हम कहें कि मैं लड़कों को समझता हूं, लड़कों को समझता हूं, या फिर मैं छात्रों को बता दूंगा, है ना। एक तो हमने कहा कि मैं लड़कों को समझता हूं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है बेटा, ध्यान देना। यहां पर आपको क्या है, एक छिपे हुए तरीके से इसको बना। अब यहां पर क्या कहें, मैं लड़कों को समझता हूं। अब कर्म तो किस पर हो रहा है, लड़कों पे हो रहा है, परंतु समझता हूं से पहले आप खुद का लॉजिक लगा सकते हो। या तो चालाक समझेगा कोई ना कोई, है ना। यदि मैं कहूं कि मैं लड़कों को समझती हूं, या तो चालाक समझती हूं या मूर्ख समझती हूं। तो चालाक और मूर्ख जो है वो नहीं लिखा गया है, इसलिए क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। कर्म तो लड़कों पर हुआ है, लेकिन आगे जो भाव आना है वो नहीं बताया गया है। केवल एक भाव के माध्यम से बताया गया है कि भी कर्म तो लड़कों पे हो रहा है, परंतु हो कैसे रहा है वो हमें देखना है। उसी प्रकार मैं छात्रों को बता दूंगा। अब बता दूंगा या तो कोई बात होगी या फिर पाठ होगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही है कि कर्म छात्रों पर हो रहा है, क्रिया सकर्मक है, परंतु कैसी है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब ये तो हमने किया कि क्रिया के प्रकार कौन से होते हैं, लेकिन बेटा आपको ध्यान देना है, जब पेपर में आपसे पूछा जाता है तो मोस्टली अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पूछा जाता है। तो ध्यान दोगे क्या, एक तो जो हमारी क्रियाएं होती हैं, ये मैं आपको अंतर भी बता देती हूं। एक तरफ हम लिखते हैं अकर्मक और दूसरी तरफ लिखते हैं हम सकर्मक। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था हंसना, रोना, है ना, हंसना, रोना, उड़ना। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको, हंसना कहा था, रोना कहा था, उड़ना कहा था, फांदना, उगना, दौड़ना आदि, या फिर सोना। ये कैसी क्रियाएं हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं। बताऊंगी कई बार आपको वाक्य के अनुसार जो मिलेंगी, तो ये सकर्मक भी मिलेंगी। वो कैसे मिलेंगी वो बताती हूँ। सकर्मक में क्या आ जाता है बेटा, खाना, पीना, जाना, लिखना, पढ़ना, खिलाना, खाना आदि। ये कैसी है हमारी, जो सदैव सकर्मक में जाती है। तो देखो बेटा क्या होता है, ये तो क्रियाएं जो होती है वो तो सकर्मक होती ही है, इनको तो चाहिए हमारा। जैसे आपको पेपर में क्या देता है कि निम्न वाक्य में कौन सी एक सकर्मक क्रिया नहीं है,
तो आपको इनमें से एक बतानी होती है। ठीक है, सकर्मक में इनमें से 3 मिलेंगे, एक इनमें से मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हो, कई बार क्या होता है वाक्य में प्रयोग करके आपको दे दिया जाता है और वो कब पहचान सकते हो, जब आपको बदलना आता है। कैसे, देखो अकर्मक क्रिया का ही एक क्रिया उठा ले और वाक्य में प्रयोग इस तरह से करें कि वो सकर्मक क्रिया हो। कैसे, देखते हैं, वह राम को हंसाता है। देखो वैसे तो हंसना क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है, परंतु किस पर कर्म हो रहा है, वह कौन है, ये कोई अन्य है, थर्ड पर्सन है ना, कोई अन्य पुरुष है, और ये किस पे कर्म कर रहा है, राम पे कर रहा है। किस चीज का, उसको हंसाने का। तो इस तरह के वाक्य में क्या हो जाती है हमारी, ये हमारी क्रिया कौन सी है, ये हमारी सकर्मक क्रिया हो जाती है। वाक्य को थोड़ा सा बदलाव के साथ जब दिया जाता है, जैसे माँ बच्चे को सुलाती है। देखो वैसे तो सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन यदि माँ बच्चे को सुलाती है तो सोना हमारी क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चे पर कर्म कर रहा है, कौन कर रहा है, माँ करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। यहां पर आप कहो कि मैडम पक्षी तो करता हो गया और आसमान पर वो कर्म कर रहा, लेकिन नहीं बेटा, आपको देखना है क्रिया क्या है, उड़ना है। और उड़ कौन रहा है, पक्षी स्वयं ही उड़ रहा है। नीचे वाले वाक्य में देखो और इस वाक्य में देखो, अंतर मिलेगा। पक्षी क्या कर रहा है, भले वो आसमान में उड़ रहा है, परंतु उड़ वो स्वयं ही रहा है। आसमान में कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, पक्षी पर कर्म हो रहा है, क्योंकि पक्षी आसमान में उड़ रहा है। जबकि नीचे जो दिया गया, हंसना और सुलाना दोनों ही क्या है, सोना, दोनों ही अकर्मक क्रिया है, परंतु कर्म किस पे है, बच्चे पे है या राम पे है, माँ पे और वह पे कोई कर्म नहीं है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में पक्षी पर ही कर्म हो रहा है, इसलिए क्रिया कौन सी है, अकर्मक है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ उड़ना यदि होता ना कि राम पक्षियों को आसमान में उड़ाता है, अगर ये वाक्य होता तो हमारी क्रिया सकर्मक होती।